हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, अपन एसएससीजीएल प्री 2024 के जो 36 शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, और उसी को कंटिन्यू रखते हुए अपन आज 17 सितंबर 2024 शिफ्ट फर्स्ट में जो आपका पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आया था, के का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 7 अंकों की संख्या 249 के 876 6 से विभाज्य है। देखिए, 6 के विभाजकता का जो नियम है वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। 2 का नियम आपको पता है, लास्ट वाला इकाई का अंक आपका क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो ये सम संख्या है। ठीक है, आपको के का पता करना है कि के की जगह क्या रखे, वो भी आपका मिनिमम मान कि ये 3 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो देखिए संख्या क्या दे रखी है आपको, 249 के 876। तो देखिए 3 का नियम क्या होता है, डिजिट्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, और कहीं पे कोई संख्या 3 से कटने वाली आ रही है तो उसको वहीं पे काट दो। ठीक है, जैसे देखो 9 में 3 का भाग जाता है, 6 में भी 3 का भाग जाता है, 8 और 7 15, 15 में भी 3 का भाग जाता है, 4 और 2 6, 6 में भी क्या जाता है, 3 का भाग जाता है। ठीक है, तो देखिए अपन को अब ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे यदि मैं आपकी सबसे छोटी संख्या क्या रखूं कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए, तो आप जीरो ही रख लो ना, पूरी संख्या आपके यहाँ पे जीरो रख दोगे तो क्या हो जाएगी, पूरा आपका 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या आपकी जीरो ही है। इसके अलावा यदि आप 1 5 7 रखते हो तो ये 6 से वैसे वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मान। देखिए आगे वाला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया था, सरलीकरण करें। 1/6 इसको फिर डिवाइड था 1/9 इंटू 2/3 इंटू में 18 प्लस 5। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि ऐसे भिन्न में दो संख्याएं हैं। ठीक है, और बीच में भाग है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, भाग की जगह इंटू कर दो। लेकिन इस संख्या को आपको चेंज, जिस संख्या का भाग लगा रहे हो उसको उल्टा करना पड़ेगा। जैसे 1/9 है, इसको 9/1 लिखो इंटू 2/3, और ये बाहर कितना सारा इंटू में, तो इसको भी ले लेते हैं साथ में। ठीक है, प्लस 5, 6 18 होता है, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 9 दूना 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 30। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एजुकेशन था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है। यदि कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ जाती है और प्रति व्यक्ति उनका वेतन 18% कम हो जाता है तो कुल वेतन में कितने परसेंट की कमी होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को दो मेथड से अपन कर सकते हैं। एक तो आपका सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं A+B वाला, उससे भी इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, A प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन, इससे भी हो जाएगा। और एक दूसरा और मेथड बता दूंगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 20% बढ़ रहा है प्लस आएगा, फिर कितना है 18% कम हो रहा है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस को इंटू करोगे तो माइनस आएगा, और 20 इंटू 18/100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, 20 में से 18 जाएगा, माइनस ये देखो कितना आ जाएगा आपका 18 दूना 36, और 10 का भाग दोगे तो 3.6। तो देखिए आपके पास में कितना निकल के आएगा, इसमें परसेंटेज लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो 3.6 में से 2 जाएगा तो 1.6, ये माइनस का आएगा। तो माइनस क्या शो करेगा कि जो वेतन है उसमें कितने परसेंट, देखो यहाँ पे भी कमी दे रखा है तो कमी को शो करता है माइनस। तो कितने परसेंट की कमी हो रही है, 1.6% की कमी हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसी को देखो अपन दूसरे मेथड से करते हैं। तो देखिए किसी भी कर्मचारी का कुल वेतन जो होता है, मतलब जो कर्मचारियों को जो कुल वेतन जो मिल रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा। एक तो हो जाएगा कि कर्मचारी यहाँ पे देखो कर्मचारियों की संख्या, भाई टोटल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। ठीक है, टोटल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनका एक का वेतन कितना है। ठीक है, टोटल जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जैसे मान लिया कि किसी कंपनी में 20 व्यक्ति काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी कंपनी में 20 व्यक्ति काम कर रहे हैं। ठीक है, और एक व्यक्ति को 25,000 रुपए मिल रहे हैं, एक व्यक्ति को 25,000 रुपए मिल रहे हैं।
तो टोटल वेतन कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा आपका 5 लाख आ जाएगा यहाँ से, 25 दूना 50, ठीक है, 5 लाख आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो टोटल कुल वेतन कितना हो गया, कर्मचारी कितने हैं 20, एक कर्मचारी को कितना वेतन मिल रहा है, ठीक है, इन दोनों को इंटू करते हो, सही तो टोटल वेतन आ जाएगा ना अपना। ऐसे ही करना है, कर्मचारी इंटू प्रति व्यक्ति वेतन, एक व्यक्ति को कितना वेतन मिल रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, कुल वेतन हो जाएगा। अब इसमें बोल रहा है कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ जाती है। 20% का मतलब 1/5 होता है, मतलब कर्मचारी पहले 5 है, ये बढ़ के 6 हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा वेतन कितना कम हो जाए, 18% कम हो जाए। 18% का मतलब देखो इसको काटते हैं अपन तो ये 9 और ये 50, मतलब यदि पहले प्रति व्यक्ति 50 मिल रहा था तो अब 9 कम मिलेगा, कितना मिलेगा, 41 ही मिलेगा, ठीक है। पहले प्रति व्यक्ति 50 मिल रहा था तो अब कितना 9 कम मिलके 41 ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टोटल वेतन, पहले कुल वेतन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 को 5 से इंटू करेंगे 25, 250 मिल रहा था। बाद में जब कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई और वेतन कम हो गया तब टोटल वेतन कितना आएगा, देखो इसको इंटू करेंगे तो 6 एकम 6, 6 4 24, ठीक है, कितना 246। पहले 250 मिल रहा था, अब 246 मिल रहा है, तो कितने की कमी आई, देखो कुल वेतन में 4 की कमी आई। कितने में से आई है, ये आई है कितने 250 में से, इंटू क्या कर देंगे 100, ठीक है। तो देखिए अब इसको सोल्व करते हैं अपन, 25 से काट लेते, 25 4 100, 4 चौक 16/10, और ये कमी आ रही है, ठीक है, कमी आ रही है तो कितना आ जाएगा 1.6% की कमी आ जाएगी, ठीक है। तो इस मेथड से भी कर सकते हो या फिर आप सक्सेसिव भी लगा सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि x इज ग्रेटर देन 1 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 83 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये मैंने आपको अलजेब्रा में बहुत ही अच्छे से समझा रखा है कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आप कब निकाल सकते हो, जब आपके पास में x माइनस 1/x दे रखा हो, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/x स्क्वायर की। अब बताओ दोनों तरफ मैं यदि -2 कर दूं, इधर भी -2 और इधर भी -2 कर दूं, तो देखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा क्या, और इधर 83 में से 2 जाएंगे तो 81, दोनों तरफ रूट लोगे तो x माइनस 1/x कितना बच जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास में x माइनस 1/x आ गया। अब x क्यूब आप निकाल सकते हो, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकाल सकते हो। जब भी आपके पास में x माइनस 1/x आपको n दे रखा है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आप कैसे निकालोगे, n का क्यूब प्लस 3n हो जाएगा। तो यहाँ पे n का क्यूब मतलब n कितना दे रखा है 9, तो कितना हो जाएगा 9 का क्यूब कितना होता है 729 प्लस 3n, 3n का मतलब 3 इंटू 9, तो इसको कर लेंगे 229 प्लस 9 3 27, कितना आ जाएगा आपका 56, 756 आ जाएगा, ठीक है। तो 756 इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एपी और AQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु A से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं। यदि कोण PAQ बराबर 40 डिग्री है तो कोण POQ ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दे रखा है, एक वृत्त है और इस पर किसी बाह्य बिंदु A से 2 स्पर्श रेखाएं ऐसे खींची गई है, ठीक है, 2 स्पर्श रेखाएं AP और AQ खींची गई है, ठीक है। ये क्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया O। आपको बताना क्या है, यदि PAQ कितना दे रखा है आपको 40 डिग्री दे रखा है, तो POQ ये वाला बताना है। देखिए सबसे पहले तो वृत्त की त्रिज्या और जो स्पर्श रेखा उसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग 180 होता है, तो ये 40 है तो ये 180 माइनस 40 कितना हो जाएगा 140 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि ₹7200 पर 16% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 9600 रुपए है, अच्छा 3 वर्षों का साधारण ब्याज ₹9600 पर x% प्रतिवर्ष की दर से
4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर हो तो एक्स का मान किसके बराबर है? देखिए कैसे करेंगे, 7200 पे 16% की दर से 3 वर्षों का जो साधारण ब्याज आएगा, ऐसा ही मतलब पीआरटी अपॉन 100 वो बराबर है किसके, 9600 पे x% की दर से 4 वर्षों के बराबर, ब्याज के बराबर। ठीक है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कर लेंगे इसको सोल्व। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 12 6 72, 12 8 96। ठीक है, फिर और काट लेते हैं इसको, ये कट जाएगा, देखो 8 से दो बार कट जाएगा। और भी कट रहा है क्या, 4 से देखो ये 2 और ये 3, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास में कितना आ गया, 3 इंटू 3, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9% आ जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ताकि थोड़ा देर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका सारणी से क्वेश्चन आया था। नीचे दी गई तालिका में कंपनी द्वारा 3 वर्षों में निर्मित 3 अलग अलग प्रकार की कारों एक्स, वाई और जेड की संख्या दी गई है। तालिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए आपको एक सारणी दे रखी थी, उसमें जो एक्स, वाई और जेड कंपनी है उसके द्वारा 2020, 2021 और 2022 में कितनी कारें निर्मित की गई है, वो आपको उसका डेटा दे रखा है। ठीक है, जैसे एक्स कार की 2020 में, एक्स कंपनी 2020 में 2560 कार, 2021 में 3201, 2022 में 3551, ऐसे दिया गया आपको। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा था, वर्ष 2022 में कंपनी द्वारा निर्मित कारों की औसत संख्या कितनी है। देखिए सभी 3 कंपनियों के द्वारा, अच्छा 3 प्रकार की कारें हैं, ओके, ये एक ही कंपनी द्वारा 3 प्रकार की कारें हैं। ठीक है, तो कंपनी द्वारा निर्मित कारों का औसत संख्या कितनी है कब 2022 में, तो सभी कारों को जोड़ के क्या कर देंगे, 3 का भाग लगा देंगे। तो देखिए इनको जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, ये 1 5 2 7 6 5 11 3 3 हो, इसमें अपन किसका भाग लगा देंगे, 3 का भाग लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 3057, इसका एवरेज निकल के आएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम सही हो जाएगा, बिल्कुल फर्जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। यदि tan ए बराबर 1 हो तो 4 sin ए इंटू cos ए का मान कितना होगा। देखिए इसमें tan ए बराबर आपको ये दे रखा है, तो tan का मान कितना, tan का कितने डिग्री पे मान 1 होता है, 45 पे, इसका मतलब ए कितना है, 45 डिग्री है। तो आप यहाँ पे रख लेते हैं 45 डिग्री। 4 इंटू साइन 45 1/√2, और cos 45 पे कितना होता है, 1/√2। √2 से √2 को इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 से 4 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9, यदि sec थीटा इक्वल टू 29/20 है, जहां थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो 3 कोसेक थीटा प्लस 3 कोट थीटा का मान क्या होगा। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, तो आपको एक ट्रिपलेट याद रखना है, वो क्या होता है, 20, 21 और 29 का। यदि कर्ण आपको कितना दे रखा, 29 दे रखा है, आधार आपका कितना है 20, कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको पता है कि कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब, और कोट क्या होता है, यदि वो ले लो तो ये पता क्या होता है, आधार बटे लंब होगा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे तो और ही हो जाता है। ठीक है, तो कर्ण बटे इक्वल कर्ण प्लस आधार नीचे आ जाएगा लंब, ये कर्ण प्लस आधार हो जाएगा आपका 29, आप 20 जोड़ को ना देगा, क्या आ जाएगा 40, ये 49 बड़ी देखना जाएगा। ठीक है, देखिए 3 7 21 7 काटोगे 49 तो आ जाएगा, 35 क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में सही हो जाएगा। देखिए अगर एक द्वारा अपने रोल 1% अधिक अंकित रहता है, यदि 20% से मिला है तो उसका हानि परसेंट के आगे एक मान लिया कम ले तो मिल कितना हो जाएगा, 120% अधिक अंकित रहता है तो 20 हो जाएगा। 20% की छूट दे के बेचेगा तो देखो कितने मिलेगा, वो 20% की छूट दे रहा है तो 10% में बेचेगा। ठीक है, ठीक है, तो 12 साल से जोड़ोगे कितना देगा, 84। देखिए मूल्य कितना 100 डिजिट में है, 84 यार कितने कितने है, नहीं इसको 100 नहीं हो कितना आएगा, 16% को लॉस हो जाएगा। ठीक है, एक डिजिट था।
आवाज मत करना ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए n संख्याओं के वर्गों का जो औसत होता है वो क्या होता है, आपका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का। n संख्याओं के, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 बाई 6। ठीक है, ये योग होता है, सॉरी ये योग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है क्वेश्चन, प्रथम 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए प्राकृतिक संख्याओं के, n प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का योग होता है, योग का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n+1 2n+1 बाई 6। लेकिन यहाँ पे अपन को योग नहीं औसत पूछा है, एवरेज पूछा है, तो एवरेज पता करने के लिए क्या कर देंगे अपन, n संख्याओं को ले रहे तो n संख्याओं से अपन डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए एवरेज का जो फॉर्मूला होता है तो n से n कैंसिल हो जाता है, और एवरेज का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है आपका, n संख्याओं के, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के एवरेज का फॉर्मूला, औसत का फॉर्मूला n+1 इंटू 2n+1 बाई 6। यहाँ पे n कितना दे रखा है 47, तो देखिए 47 और ये कितना हो जाएगा, ये 48, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 47 को 2 से इंटू करते हैं तो 94, और 94 और 1 95, नीचे कितना हो जाएगा 6। 6 से 48 को काटेंगे 8 बार कट जाएगा, और जब इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 9 72 और 4 76, 760 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, यदि a अनुपात b बराबर 6:8 है और b अनुपात c बराबर 7:10 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या दे रखा है आपको, a अनुपात b अनुपात c पूछा है, a अनुपात b दे रखा है 6:8 और b अनुपात c दे रखा है कितना 7:10। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, a का पता करने के लिए इन दोनों संख्या को इंटू कर दो 7 6 42, b का पता करने के लिए इन दोनों को इंटू कर दो 8 7 56, और c पता करने के लिए इन दोनों संख्याओं को आपस में इंटू कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। ठीक है, अब देखिए ये पूरी संख्या आपके 2 से कट रही है तो 2 से काट लो इसको, 2 से काटते 21, 2 से काटते 28 और 2 से काटते कितना आ जाएगा 40। तो a अनुपात b अनुपात से कितना आ जाएगा, 21:28:40 आ जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्कों के लिए 1 सोने का सिक्का है। यदि संग्रह में 20 सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं तो सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोने के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3 होगा। संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या अब हो जाएगी। देखिए क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि क्या है, सिक्कों का संग्रह है जिसमें दो प्रकार के सिक्के, एक तो है सोने के सिक्के और एक क्या है जो सोने के सिक्के नहीं है, मतलब गैर सोने के सिक्के। ठीक है, तो जब गैर सोने के सिक्के 4 है तो उनमें सोने के सिक्के 1 ही है, मतलब गैर सोने के सिक्के और सोने के सिक्के इनका अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 4 गैर सोने के सिक्के हैं तो एक क्या है, सोने का सिक्का है। ठीक है, अब क्या है, यदि उनमें 20 सोने के सिक्के जोड़े जा रहे हैं, ओनली सोने के सिक्के जोड़े जा रहे हैं, कितने +20 ऐड किए जा रहे हैं, तो क्या हो जाता है, तो सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोने के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3 हो जाता है। मतलब देखो यहाँ पे सिक्कों, सोने के सिक्के और गैर सोने के सिक्कों का अनुपात दे रखा है, यहाँ पे अपने पास ना गैर सोने के सिक्के और सोने के सिक्के हैं तो ये अनुपात उल्टा हो जाएगा, गैर सोने के सिक्के 2 3 और सोने के सिक्के 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये वो वाला जो अपन एलिगेशन में पढ़ते हैं कि कोई भी एक चीज ऐड कर रहे हैं तो दूसरी चीज अपने पास फिक्स रहेगी। मतलब यदि सोने के सिक्के बढ़ा रहे हो तो गैर सोने के सिक्के तो आपके पास पहले थे उतने ही रहेंगे ना अभी भी। ठीक है, उन इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे, तो देखिए यहाँ पे तो चेंज है, दोनों 4 और 3 चेंज है, तो यहाँ पे सेम बनाने के लिए देखो इस वाले अनुपात को मैं 3 से इंटू कर दूं और इस अनुपात को मैं 4 से इंटू कर दूं, तो देखिए यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे भी 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 से इसको इंटू करोगे 3, 4 से इसको इंटू करो कितना हो जाएगा 8, और ये 12 है ही दोनों जगह। ठीक है, अब क्या करें, वैसे तो अपन ने सोने के कितने सिक्के ऐड किए हैं, 20 सोने के सिक्के ऐड किए, लेकिन अनुपातों में देखो पहले 3 था तो अब बढ़ गए 8 हो गया, कितना ऐड करे हो अनुपातों में 5, तो 20 किसकी वैल्यू हो जाएगी 5 की। और अब पूछा क्या आपको, तो संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या,
अब हो जाएगी, मतलब बढ़ने के बाद में हो जाएगी। 12 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 12 और 8 20 हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा ना, 12 और 8 20 हो जाएगा। तो देखिए इसको काट दे, 5 चौक 20, तो कितने सिक्के आ जाएंगे? 80 सिक्के आपके पास में बाद में आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका एक आसान नीचे क्वेश्चन आया था, किसी दुकानदार ने निम्नलिखित वस्तु या आरूसी ने बेचकर लाभ कमाया। ठीक है, दिए गए आंकड़ों पर उसने कुल कितना लाभ कमाया। देखिए दुकानदार ने क्या किया है, ये मोबाइल, लैपटॉप और मोबाइल कवर बेचा है। ठीक है, इसका आपको क्रम मूल्य दे रखा है और लाभ परसेंट दे रखा है। तो आपको बस टोटल ये पूछा है कि उसने कुल कितना लाभ कमाया है। देखिए उसने टोटल कितना लाभ कमाया है मोबाइल पे। देखिए प्रॉफिट निकालेंगे, मोबाइल है कितने का? 20,000 का, उस पे 10% का लाभ है। ठीक है, उसके अलावा उसने लैपटॉप खरीदा है, लैपटॉप है कितने का? 72,000 का, और उसमें उसने 20% लाभ कमाया है। और जो मोबाइल कवर है वो 300 का है, और इस पे इसने 12% लाभ कमाया। यही तो आपका टोटल लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। ये हो जाएगा 2000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? 14,400। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 12 3 36, मतलब लास्ट में क्या आएगा? 36, और ये 2 ऑप्शन में है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो क्या आ जाएगा, ये 36 है, ये 4 4 और 2 6, कितना आ जाएगा? 16,436 का टोटल प्रॉफिट कमाया उसने। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 16,436, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, यदि cos 24 m बटे n है तो कोसेक 24 और कोसेक 24 माइनस कोस 66 का मान क्या होगा? सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे तो कोसेक 24 है, लेकिन यहाँ पे 66 है। ठीक है, देखिए कोस थीटा को क्या मिल, साइन, ये फिर अच्छा साइन थीटा को देखो दोनों सेम ही है, कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा को कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। तो देखिए इसको कोस 90 माइनस थीटा लिख सकती हूँ ना मैं, 90 माइनस 24 डिग्री लिख सकती हूँ। ठीक है, कोस 90 माइनस 24 क्या होता है? 66 होता है। तो देखिए इससे अपन को पता चल रहा है कि अपन को पूछा क्या है, कोस 24 डिग्री, कोसेक 24 डिग्री माइनस साइन 24 डिग्री। ठीक है, कोस क्या होता है आपका? आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से देखिए लंब निकाल सकते हैं अपन, क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? एन स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा? एम का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया? लंब आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो कोसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है? एन बटे, अच्छा कोसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब, लंब क्या है यहाँ पे? रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस साइन 24 डिग्री। साइन साइन क्या होता है आपका? लंब बटे आधार, लंब कितना है? एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे कर्ण कितना है? कर्ण है एन। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे अपन। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा? एन इंटू रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये एन से इंटू होगा एन स्क्वायर, और ये इससे इंटू होगा, तो देखिए रूट हट जाएगा, और ये बाहर माइनस है, तो ये जो एन है ये माइनस का एन स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस का एम स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा? प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का एम स्क्वायर हो जाएगा। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा आंसर? एन स्क्वायर बटे एन इंटू रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा? एम स्क्वायर बटे एन इंटू रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ग्राफ से क्वेश्चन था, दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद पूछे गए जाने वाले प्रश्न का उत्तर दे। ग्राफ 4 कंपनियां ए बी सी डी द्वारा निर्मित 3 उत्पादों पी क्यू आर की बिक्री को दर्शाता है। देखिए क्या है, इसमें 4 कंपनी ए बी सी डी। ठीक है,
और ये क्या है, पी क्यू आर, तीन उत्पाद है। ये जो ये वाला है ये पी को दर्शा रहा है, ये क्यू को और ये आर को दर्शा रहा है, ठीक है, बिक्री को दर्शाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, कंपनी सी में कुल उत्पादन, कंपनी ए के कुल उत्पादन का कितना परसेंट है। देखिए कंपनी सी में कुल उत्पादन कितना है, ठीक है, कंपनी सी में कौन सा है, ये वाला। कुल उत्पादन देखो 6 8 9 6 15 और 8 23, ठीक है। और कंपनी ए में कुल उत्पादन कितना है, ये भी कर लेते हैं, पर कितना हो जाएगा, 8 6 14 और 9 23। इसका कितना परसेंट है, ये तो दोनों 23 है, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 100% आंसर आ जाएगा इसका। 23 से 23 कैंसिल होगी, 100%, ठीक है, बिल्कुल एजुकेशन था। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, दिया गया पाई चार्ट एक क्षेत्र में वार्षिक कृषि उत्पादन टन में दर्शाता है। कुल उत्पादन 8600 टन है, तो आपको बताना है इस क्षेत्र में चावल का वार्षिक उत्पादन कितना है। देखिए आपको क्या बता रखा है, पाई चार्ट दे रखा है और ये किसी कृषि में वार्षिक उत्पादन को दर्शा रहा है कि गेहूं 23% उत्पादन होता है गेहूं का, दाल का 21%, चने का 17%, मक्का 14% और चावल 25% उत्पादित होती है। टोटल कितना टन उत्पादन हो रहा है, 8600, ठीक है। आपको बताना चावल का वार्षिक उत्पादन कितना है, तो चावल टोटल का कितना है, 25%, तो 25% का मतलब, या फिर ऐसे करो, हाँ 25% का मतलब हो जाएगा 1/4, तो ये निकालेंगे अपन, कितना हो जाएगा ये, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, 4 5 20 और ये आ जाएगा 2150 टन आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, एक दुकानदार चीनी को 44.8 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है, तो वह 12% का लाभ अर्जित करता है। पानी के रिसाव के कारण 1/5 हिस्सा खराब हो जाता है। 5% लाभ कमाने के लिए शेष चीनी का प्रति केजी विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो देखो 1 केजी चीनी का विक्रय मूल्य कितना है, 44.8 है, तो 1 केजी 12% का लाभ कमा रहा है, तो 1 केजी चीनी का अपन क्रय मूल्य निकाल लेंगे, कैसे, 100/112, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लग जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। आगे देखिए अपन 4 से मतलब 112 से इसको डिवाइड करते तो कितनी बार कटेगा, 4 बार कट जाएगा। तो यहाँ से देखे 1 केजी चीनी का जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 40 रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, तो पानी के रिसाव के कारण 1/5 हिस्सा खराब हो जाता है, ठीक है। मैंने मान लिया कि 5 केजी वो चीनी है आपके पास में, तो टोटल से भी कितना हो जाएगा, 5 केजी है तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 200 रुपए टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 5% का लाभ कमाने के लिए, देखो 5% का लाभ कमाने के लिए वो कितने में बेचेगा, 200 का 105% निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो 5 दूना 10, 2 एकम 2, 210 रुपए में बेचेगा। लेकिन कितने केजी चीनी को बेचेगा, 1 केजी आपका खराब हो रखा तो 4 केजी को बेचेगा। तो देखिए 1 केजी का, ये 4 केजी का मूल्य है कितना, 210, 1 केजी का निकालेंगे तो 4 का भाग लगा देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 5 20 और 1 बच जाएगा, ठीक है, 1 बच जाएगा, 4 दूना 8, फिर 2 बच जाएगा, 4 5 20, 52.5 रुपए पर केजी हो जाएगा इसका क्या मूल्य, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, के किस मान के लिए समीकरण निकाय kx - 15y + 7 = 0 और 7x - 21y - 19 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। देखिए कोई हल नहीं है, जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उनका कोई हल नहीं होता, मतलब कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर, और दोनों रेखाएं समांतर होती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बट ये नॉट इक्वल टू होते हैं c1/c2 के, ठीक है। कोई नहीं हल होता है, इसका मतलब है रेखाएं समांतर है, पैरेलल है, और उसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू होते हैं c1/c2 के। तो देखिए a1 क्या क्या है यहाँ पे k, और a2 क्या है 7, b1 कितना है -15 और b2 कितना है
ठीक है, यहाँ की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, ठीक है, माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 से काट के 8 3 से 7 बार 7 कैंसिल क्या जाएगा 5, ठीक है, ये काम आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज एक तथा 13 सेंटीमीटर का और लंबों से 12 सेंटीमीटर एक लंब वाले समकोण त्रिभुज पी क्यू के क्षेत्रफल में अंतर क्या होगा? दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है उसके दो भुज क्या है 20 सेंटीमीटर की है, ठीक है, एक क्या है 10 सेंटीमीटर की है, मतलब ये क्या है समझ लो त्रिभुज है, ठीक है, ये हो जाएगा समझ मतलब ये क्या हो जाएगी मीडियन हो जाएगी और ये मीडियन इसको दो बराबर भागों में बांट देगी, ठीक है, 90 डिग्री पे, मतलब ये मीडियन को 90 डिग्री पे मतलब लंब होगी पे पी ये कौन सा त्रिभुज ए बी से ए बी सी, ठीक है, तो ये लंब हो जाएगा तो मुझे इसमें लंब, ठीक है, तो यहाँ से कि आप लगा सकते हैं ये वैल्यू निकालते हैं, ये आप 90 डिग्री अरे मान ले तो देखो कितना हो जाएगा, मैं को डी नाम देती हूँ, एडी कितना हो जाएगा 20 है 400 माइनस 5 स्क्वायर 375, ठीक है, रूट लगते आते हैं 25 से कम 25 25 से 50 25 से कम 25 12 25 से 125, ठीक है, 25 15 से तो कितना आएगा 300 में कितना आएगा, ठीक है, इसको देखना करते हैं एक मिनट दोबारा करते हैं, ये 800 आ गया और ये क्या हो जाएगा माइनस का तो ये तो हो जाएगा 375 आ गया, इसमें 25 नंबर देते हैं 25 से कम 25 और 12 बचेगा 25 में ये आएगा, तो एडी कितना निकल गया 5 × 15 निकल गया, ठीक है, देखिए अब क्या पूछा, अब और एक आप जोड़े था कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज जिसका कितना है 13 है और एक लंब से लंबा मेरा का है दोनों नंबर है तो इसे एक बार तो बताएं सेंटीमीटर ले 12 और 13 का तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। सबसे पहले इस क्षेत्रफल का एरिया बताते हैं क्या होता है r * 1/2 r * 1/2 आधा कितना है ये 10 इनटू ऊंचाई कितनी आई एडी ऊंचाई जाएगा √15, ठीक है, काटते हैं 5 जाएगा 25 √15, ठीक है, और √15 देखो आपको देख देंगे √2 3 √7 √2 फिर 21 पे दे दी अब उसकी जरूरत है काफी फिर जरूरत की जरूरत है 25 × 3 8 7 √15 ले लो, ठीक है, तो अब इसको सो लेते हैं 25 25 75 25 का 217 217 हासिल में 21 और 25 से 75 हाँ भी और इतना हो जाएगा 5 कितना आ जाएगा 7 आएगा, ऐसे इस तरह से डालें तो 1/2 12 × 5 कितना हो जाएगा 6 5 30, तो ये निकालेंगे 9.7 और 30 तो कितना 7 प्लस आएगा 66 से जाएगा तो कितना आएगा 66, तो 66 में 7 क्या आ जाएगा उसका क्षेत्रफल का जाएगा, क्वेश्चन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा और सिद्धार्थ करना 60 किलोमीटर करंट और 10 किलोमीटर करंट लगे स्थल P से Q तक 70 किलोमीटर की ऊंचाई है, सिद्धार्थ इस के ऊपर पहले होता है और दूसरे तोड़ता है और अक्सर से इस तरह आगे मिल रहा है P से R की दूरी क्या है, देखिए कैलकुलेट का इक्वेशन की दो बिंदु से क्यों, ठीक है, यहाँ से अक्षरा और सिद्धार्थ है, अक्षर जो चार्ज दे रही है वो है 8 किलोमीटर पर घंटा और सिद्धार्थ उसके 10 किलोमीटर पर घंटा, ये दोनों एक ही टाइम में यहाँ से चालू होते हैं, तो देखिए यहाँ की दूरी कितनी है पूरी टोटल कितनी है 72 किलोमीटर, सिद्धार्थ एल के ऊपर अभी चार्ज ज्यादा सिद्धार्थ तो ये करता है इससे यहाँ पे चले पॉइंट 2 पे पहुंच जाता है, ठीक है, और अक्षर तरह से ये ऊपर पहुंचेगा तो बार बार पहुंच जाती है, ठीक है, बस मैं मान ली यहाँ पे लोग अक्षर चाहिए कि आपको यहाँ पहुंच गया बिंदु है R, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया, अब देखिए यहाँ पे अक्षर आ गई, ठीक है, यहाँ पे तो आपको बताना है इसे R की, देखो इससे आपको एक चीज पता है कि दोनों मतलब सिद्धार्थ ने यहाँ तक आने और अक्षर ने यहाँ से यहाँ में टाइम सेम लिया हुआ, ठीक है, दोनों टाइम कौन है तो जब भी टाइम कांस्टेंट है तो जो आगे रही है वो बताया कि कौन आपका दूरी हो जाता है, तो अक्षर और सिद्धार्थ की चार अनुपात है वो 8:10 है 4 तो से 4 ये हो जाएगा आपका डेंसिटी रेशियो हो जाएगा, ठीक है, देखो डिस्टेंस दोनों के बीच दोनों ने कितने डिस्टेंस लिए 72 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कौन सिद्धार्थ चला है, ठीक है, इसके बाद में ये वापस यहाँ से यहाँ तक आया और अक्षरा यहाँ से यहाँ तक आई है, मतलब 72 किलोमीटर की दूरी 2 बार तय की है, अक्षर इसने सिद्धार्थ ने यहाँ से यहाँ तक की और अक्षरा ने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो टोटल दूरी कितनी तय की गई है 72 का दुगना 144 टोटल दूरी तय की गई है, अनुपातों में टोटल दूरी कितनी है 9 है। अब आपको पूछा क्या है इसने P से A से कहां से P से R तक की दूरी, P से R तक की दूरी कौन सी दूरी है जो अक्षरा ने चली है वही दूरी है ना P से R, तो अक्षरा ने कितनी दूरी चली है 4, ठीक है, 4 की वैल्यू निकालेंगे, देखो 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 9 6 64 16 चौक 64 किलोमीटर की आ जाएगी P से R की दूरी आ जाएगी कितनी 64 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के किस मान के लिए समीकरण निकाय kx - 15y + 7 = 0 और 7x - 21y - 19 = 0 का कोई हल नहीं है,
देखिए कोई हल नहीं है। जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उनका कोई हल नहीं होता, मतलब कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर, और दोनों रेखाएं समांतर होती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 के, बट ये नॉट इक्वल टू होते हैं C1 बटे C2 के। ठीक है, कोई नहीं हल होता है, इसका मतलब है रेखाएं समांतर है, पैरेलल है, और उसकी कंडीशन क्या होती है, A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 के, बट नॉट इक्वल टू होते हैं C1 बटे C2 के। तो देखिए A1 क्या क्या है यहाँ पे K, और A2 क्या है 7, B1 कितना है माइनस का 15, और B2 कितना है माइनस का 1। ठीक है, यहाँ की वैल्यू डाल लेंगे अपन। ठीक है, माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 से काट दें 5 बार, 3 से 7 बार, 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा 5 है। ठीक है, ये काम आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज एक तथा 13 सेंटीमीटर का और से 12 सेंटीमीटर एक लंब वाले समकोण त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल में अंतर क्या होगा। दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है उसके दो भुज क्या है 20 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और एक क्या है 10 सेंटीमीटर की है, मतलब ये क्या है समझ लो त्रिभुज है। फिर ये हो जाएगा समझ लो, ये क्या हो जाएगी मीडियन हो जाएगी, और ये मीडियन इसको दो बराबर को बांट देगी। ठीक है, 90 डिग्री पे, मतलब ये मीडियन को 90 डिग्री पे मतलब लंब होगी पे P, ये कौन सा त्रिभुज AB से ABC। ठीक है, तो ये लंब हो जाएगा तो इसमें लंब। ठीक है, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, ये वैल्यू डालते हैं, ये अपना आइडिया है, मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, मैं को डी नाम देती हूँ, AD कितना हो जाएगा 20 है 400 माइनस 5 स्क्वायर 375। ठीक है, रूट जब आते हैं 25 से 25 25 से 50, 25 से 25 12 25 से 25। ठीक है, 25 15 से कितना आएगा 320 का। ठीक है, इसको देखना करते हैं, एक मिनट दोबारा करते हैं, ये 800 आ गया, और ये क्या हो जाएगा माइनस का तो ये तो हो जाएगा 25, 375 आ गया, इसमें 25 का देते हैं, 25 से 25 और 12 बचेगा 25 में ये आएगा, तो AD कितना निकल गया 5 × 15 निकल गया 1। ठीक है, देखिए अब क्या बचा, अब और एक आप जोड़े था कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज जिसका कितना है 13 है, और एक लंब से लंबा जोड़ रखा है, दोनों नंबर है तो ये एक तो बताया हम त्रिभुज ले 12 और 13 का, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल का एरिया बताते हैं, वो क्या होता है आधा इंटू 1/2 आधा इंटू 1/2 आधा कितना है ये 10 इंटू ऊंचाई कितनी है AD ऊंचाई रूट 15। ठीक है, काटते हैं 5 जाएगा 25 रूट 15। ठीक है, और रूट 15 देखिए आपको दे देंगे रूट 2 3 रूट 7 रूट 8 रूट 3 21 के दे अब रूट की जरूरत। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, उस त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का मान क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 16 पाई और त्रिज्या 8 है। ठीक है, केंद्रीय कोण बताना है आपको किसका, त्रिज्यखंड का। देखिए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360। ये अपन को दे रखा है 16 पाई। ठीक है, तो देखिए पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे R की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है 8, तो 8 × 8 हो जाएगा थीटा बटे 360 इक्वल टू 16। ठीक है, 8 से काटते हैं कितने बार 2 बार कट जाएगा, ये देखो 2 से 4 बार, और इसको 4 से काटते हैं 4 9 36। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यही पूछा था ना उस त्रिज्यखंड से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना जो भी त्रिज्यखंड होता है उसके जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। ठीक है, तो ये अपन को 16 पाई दे रखा था, अपना पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, R कितना दे रखा 8 दे रखा, तो 8 × 8 हो जाएगा इंटू थीटा बटे 360 इक्वल टू 16। ये क्या हो जाएगा 8 काटेगा 16 को 2 बार, 2 8 को काट देगा 4 बार, और 4 से काटते तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 90 डिग्री आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन पाइप ए को 5 घंटे बाद बंद मतलब पाइप ए 5 घंटे बाद बंद हो जाता है, टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भर जाएगा। देखिए 3 पाइप है, ए और बी भरने वाले पाइप है जो 15 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी है वो खाली करने वाला पाइप है जो 40 घंटे में पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। देखिए अपन क्या करेंगे, पहले टंकी की क्षमता पता करेंगे। वो कैसे,
इनका एलसीएम लेके, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो देखो कितना हो जाएगा ये, इनका एलसीएम आएगा कितना, 600 आएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 600 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। देखो 15 का भाग देते हैं इसमें तो कितना आ जाएगा 40, 25 का भाग देते हैं तो 24, और 40 का भाग 40 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, अच्छा 300। देखिए टंकी की क्षमता पता करते हैं, वो कैसे करते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम देखो, एलसीएम लेंगे इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो 25 इंटू 8 इंटू 3, ठीक है। 200, 200 का 3 गुना 600, ठीक है। इतना ही आएगा, 600 आएगा इसका एलसीएम। कितना आएगा, 15 चौक 60 40, ठीक है। और 25, 600 में 25 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 24, और 40 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा ये 15, ठीक है। ये आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी, ए बी और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी कि ए आपका 1 घंटे में 40 भाग, बी 24 भाग भर सकता है, जबकि सी क्या कर सकता है, 1 घंटे में 15 भाग को खाली कर सकता है, ठीक है। देखिए अपन को निकालना क्या है, इसने आगे क्वेश्चन में बोला तीनों पाइप एक साथ खोल दीजिए, लेकिन पाइप ए को 5 घंटे बाद बंद कर दिया गया, ठीक है। पाइप ए 5 घंटे बाद में बंद कर दिया गया, तीनों एक साथ खोले जाते हैं, तो देखिए तीनों 5 घंटे तक तीनों साथ में भरेंगे ना, ठीक है। तो देखिए 25 और 15 ये दोनों मिलके, ए और बी मिलके कितना भाग 25, अच्छा यहाँ से नहीं, यहाँ से 40 और 24 कितना हो जाएगा 64 भाग, 64 भाग कौन कौन भरेंगे आपके, ए और बी मिलके भरेंगे, ठीक है। लेकिन 15 भाग ये खाली भी हो जाएगा, कौन, सी खाली भी कर देगा 15 भाग, तो देखिए कितना भाग भरेंगे 40 प्लस 24 ये तो भरेंगे 1 घंटे में, लेकिन ये क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा 49 भाग, 1 घंटे में तीनों मिलकर कितना भाग भरेंगे 49 भाग को भरेंगे, तो इसको 49 से इंटू कर लेंगे, कितना आ जाएगा 9 5 45, हासिल में 4 5 चौक 20 और 4 24, तीनों मिलके 1 घंटे में, मतलब तीनों मिलके 5 घंटे में 245 भाग भर देंगे। शेष कितना भाग बच रहा है 355 भाग। इसको अब देखो ए बंद हो गया तो बी और सी चालू है, तो बी आपका 24 भाग भरेगा 1 घंटे में, और सी क्या करेगा साथ में 15 भाग को खाली भी कर रहा है, तो देखिए 1 घंटे में दोनों ये दोनों बी और सी मिलकर कितना भाग भर सकते हैं 9 भाग। अब भरना कितना है 355 भाग पूरा भरना है, तो देखो कितना टाइम लग जाएगा, इनको भाग दे लेंगे 9 का, कितना हो जाएगा 9 4 36 तो ज्यादा चला जाएगा, 9 3 27, और ये हो जाएगा 9 नाम 81, और बचेगा 4/9, कितना लग जाएगा 39, सही 4/9 आ जाएगा। तो 39 सही 4/9 घंटे में क्या कर देंगे, बी और सी मिलके 355 भाग को भर देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, किस कोण पर चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी हो जाएगी, किस कोण पर चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी हो जाएगी, भाई चाप की लंबाई वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, इसकी आधी पाई आर कितने पे हो जाएगी, ये वाला कितने डिग्री का कोण होता है 180 होता है, तो इसका सिंपली आप कर दोगे कितने डिग्री पे 180 डिग्री पे, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखिए आगे वाला 25 नंबर क्वेश्चन, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, इसमें कितने लीटर जल आ सकता है। देखिए सबसे पहले तो ऐसे आपका एक बेलन होता है, ठीक है, और इसके आधार की जो परिधि है ये क्या होता है एक वर्त होता है, तो वर्त की परिधि दी हुई है यहाँ पे 2 पाई आर कितना 44 सेंटीमीटर, इससे क्या है अपन आर की वैल्यू निकाल लेंगे, पाई कितना होता है 22/7 इंटू आर बराबर 44, 22 दूनी 44 से 44 कैंसिल, और आपकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब बोल रहा ऊंचाई दे रखी है इसकी, कितनी ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर, इसमें कितने लीटर जला सकता है, इसके लिए अपन को क्या चाहिए इसका आयतन पता होना चाहिए,
और बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7 इंटू 7 और एच कितना है 25 है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 25 दूना 50, 50 को 7 से इंटू करते हैं तो 7 5 35 और 350 को 11 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। 3850 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। अब देखिए अपन को किस में बताना है, लीटर में बताना है। लीटर में बताना है तो देखो इसका क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर, 1000 लीटर की। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो देखो 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो देखिए इसमें कितने लीटर हो जाएंगे, इसमें कितने लीटर हो जाएंगे, इसमें किसका भाग दे लेंगे अपन, 1000 का भाग दे लेंगे, ठीक है भाई। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 1/1000 लीटर, ठीक है। तो अपन को निकालना कितना है, 3850 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, इसमें 1000 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। 1000 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3.850 लीटर क्या आ जाएगा, इसमें पानी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3.85। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही है, ठीक है। तो एक इजी आपकी शिफ्ट दिए। तो इसके साथ में अपन ने 17 सितंबर को जो शिफ्ट 1 में आपका चैप्टर हुआ था उसको पूरा कर लिया, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली शिफ्ट का पेपर लेके, ठीक है।